हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे हम इस पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। ओके, सो मैं क्या देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग आते हैं एंड वीडियो पे वो सिर्फ स्टार्ट करके ही आप बाद में एंड कर देते हैं, ऐसा हो रहा है। तो आप प्लीज़ अगर आ रहे हो वीडियो देखने तो पूरी देख के जाओ, बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग गलती कर जाते हैं, सोचते हैं मैथ्स के क्वेश्चन से वो अपना सी सेट क्लियर कर लेंगे, बट ये रियलिटी है नहीं, होता नहीं वैसा। आपको पैसेज में बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। किस लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे मैथ्स में ये किसी को नहीं पता है, तो फिर आप प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एट द हार्ट ऑफ एग्रो इकोलॉजी, एग्रो इकोलॉजी क्या है? एग्रो इकोलॉजी इज सस्टेनेबल फार्मिंग दैट वर्क्स विद नेचर। सस्टेनेबल फार्मिंग है जो नेचर के साथ वर्क करती है। ओके, सो एट द हार्ट ऑफ इकोलॉजी इज द आइडिया। इकोलॉजी का एकदम बेसिक आइडिया क्या है, मेन इंपॉर्टेंट, दैट एग्रो इकोसिस्टम्स जो होते हैं शुड मिमिक द बायोडाइवर्सिटी लेवल। वो मिमिक मतलब कॉपी करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी लेवल्स को। एंड क्या करना चाहिए, फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स, उन्हें भी मिमिक करना चाहिए। सच एग्रीकल्चरल मिमिक्स, जो ऐसे एग्रीकल्चरल मिमिक्स होते हैं लाइक देयर नेचुरल मॉडल्स कैन बी प्रोडक्टिव, उनके नेचुरल मॉडल्स की तरह प्रोडक्टिव हो सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट कंजर्विंग हो सकते हैं एंड रेजिलिएंट हो सकते हैं टू शॉक्स एंड स्ट्रेसेस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, इन इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम में देयर इज नो वेस्ट, कोई वेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इनडेफिनेटली, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं कुछ वेस्ट नहीं जाते, सब रिसाइकिल होते रहते हैं और किसी ना किसी यूज़ में आ जाते हैं। ओके, देन एग्रो इकोलॉजी एम्स एट क्लोजिंग न्यूट्रिएंट लूप्स। एग्रो इकोलॉजी कहाँ पे एम करती है, न्यूट्रिएंट लूप को क्लोज करने पे। दैट इज मतलब उसका क्या है, रिटर्निंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, रिटर्न करती है ऑल न्यूट्रिएंट्स को दैट कम आउट ऑफ द सॉइल, जो कि सॉइल से बाहर आते हैं, बैक टू द सॉइल, फिर से उसे सॉइल में डाल के। सच एज थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, उस तरीके से। ओके, सो इट ऑल्सो हार्नेसेस नेचुरल प्रोसेस, ये हार्नेस मतलब कि यूज़ करती है नेचुरल प्रोसेस का टू कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एंड बिल्ड सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी को बिल्ड करने के लिए, दैट इज थ्रू इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग के जरिए। ओके, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस इंक्लूड, ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं क्या इंक्लूड करती हैं, इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद लिवस्टॉक एंड क्रॉप्स, ट्रीज को लिवस्टॉक एंड स्टॉप क्रॉप्स के साथ इंटीग्रेट करती हैं, मतलब तीनों का यूज़ करके आगे चलती हैं। ओके, इसीलिए सस्टेनेबल फार्मिंग है जो वर्क करती है नेचर के साथ, ऐसा बोलते हैं एग्रो इकोलॉजी को। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं आपको तरीका बता दूं कैसे आपको करना है। ये क्वेश्चन बेस्ट तरीके से जो किया जा सकता है ना, वो है कि एक तो आपको ये वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है, शायद नहीं आती हो, बट अगर आप परफेक्टली पैसेज को ध्यान में रख के बिल्कुल उसे इनहेरिट करके करोगे, ठीक है, तो बहुत ईजी है। आपको एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी ही करनी होगी। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग, कवर क्रॉप्स, फर्टिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स, मिक्स फार्मिंग, पॉलीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग, ये सब टाइप्स ऑफ फार्मिंग दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे। विच ऑफ द अबव फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैन बी कंपैटिबल विद एग्रो इकोलॉजी, कौन सी इसमें कंपैटिबल है विद एग्रो इकोलॉजी एज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, जैसा कि इम्प्लाई किया गया है पैसेज के साथ। तो इन सभी की मीनिंग आपको एक तरीके से पता होनी चाहिए। ओके, बट दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स हो गया या फिर फर्टिगेशन हो गया, यहाँ से रेलेवेंस रखते नहीं ज़्यादा एग्रो इकोलॉजी से। ओके, तो आप अगर इनको एलिमिनेट करो 2 और 3 को, तो 2 और 3 एलिमिनेट होते ही यहाँ पे ए और डी ऑप्शन ही आपके पास बचेगा। ओके, जिसमें फिर पॉलीकल्चर और वर्टिकल फार्मिंग में आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा सही है, या फिर कवर क्रॉप्स में आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं हम एक एक करके। कवर क्रॉप्स ये क्या होते हैं? कवर क्रॉप्स, अ कवर क्रॉप इज़ अ प्लांट दैट इज़ यूज्ड प्राइमरली टू स्लो इरोजन, इरोजन को स्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक कवर क्रॉप इज़ अ प्लांट होता है, प्लांट होता है। ओके, ये सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वाटर अवेलेबिलिटी को इन्हांस करता है, वीड्स को कम कर देता है, पेस्ट वगैरह भी कंट्रोल करता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए था, यहाँ पे बेस्ट तरीका यही है। तो फर्स्ट, ये सस्टेनेबल है। ओके, ये कंपैटिबल है एग्रो इकोलॉजी के साथ, क्योंकि सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करता है नेचर के साथ, तो ये वहीं पे सेम चीज़ कर रहा है जो कि पैसेज में बताया गया था, कवर क्रॉप्स। सो ये करेक्ट होगा। देन आता है फर्टिगेशन,
एंड यहाँ पे एक और बात है कि फर्टिगेशन यूपीएससी ने पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, ओके, तो आपको मीनिंग तो पता होनी चाहिए, इसलिए शायद यूपीएससी ने ये टर्म्स डाल दिए। देखते हैं फर्टिगेशन क्या है। फर्टिगेशन एक मेथड है फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का, जिसमें फर्टिलाइज़र इनकॉर्पोरेट किया जाता है इरिगेशन में ड्रिप सिस्टम के द्वारा। बट यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की थी नेचर को ध्यान में रखते हुए, ये तो फर्टिलाइज़र तो नहीं डालेंगे, राइट। सो टू इनकरेक्ट हो गया। टू इनकरेक्ट होते ही बी एंड सी एलिमिनेट हो जाते हैं। देन हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स का क्या है, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस में जो प्लांट ग्रो करते हैं विद और विदाउट एन इनर्ट मीडियम, ठीक है, सॉइल के साथ या फिर बिना सॉइल के, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, वो होता है हाइड्रोपोनिक्स। ये भी रेलेवेंस नहीं रखता यहाँ से, तो 3 भी इनकरेक्ट, और वैसे भी ये तो एलिमिनेट हो ही गया था। देन आता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग अब बचे हुए दोनों ही ऑप्शंस में आता है। मैं बता देता हूँ आपको मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। मिक्स्ड फार्मिंग एक टाइप ऑफ फार्मिंग है जहाँ पे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ लिवस्टॉक दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे हमने दोनों की बात की थी, राइट, अपने क्वेश्चन में। तो मिक्स्ड फार्मिंग करेक्ट होगा। कवर क्रॉप्स भी करेक्ट था। पॉलीकल्चर और वर्टिकल फार्मिंग, इनमें डिसाइड करना है क्या सही हो सकता है, ओके। तो पॉलीकल्चर क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। पॉलीकल्चर, बेनिफिट्स ऑफ पॉलीकल्चर अगर बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल हेल्थ को इन्हांस करता है, फॉसिल फ्यूल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उन्हें एलिमिनेट करता है, पेस्टिसाइड्स को एलिमिनेट करता है, क्लीन वाटर रन ऑफ जो होता है उसे प्रमोट करता है। वर्टिकल फार्मिंग एज सच आप जो हमने अभी पढ़ा एग्रो इकोलॉजी, उससे रिलेटेड आप नहीं पाओगे, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, राइट। तो ये डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता, आप एक करेक्ट कर जाते। वर्टिकल फार्मिंग बहुत डिफरेंट है इससे। पॉलीकल्चर दो आपको नहीं पता होता, बट वर्टिकल फार्मिंग तो आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस होता, आप कट कर सकते थे और आपको आंसर मिल जाता, ओके। फर्टिगेशन को भी कर सकते हैं क्योंकि पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो वर्टिकल फार्मिंग में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। वर्टिकल फार्मिंग जो है vertical farming is one such solution that is being implemented around the world. By vertical farming, food crops can be cultivated easily in urban areas. Urban areas में easily food crops को cultivate किया जा सकता है by planting in vertically stacked layers in order to save space. Space को save करने के लिए vertical orders में वो लगा देते हैं slabs, जिसमें वो फिर farming होती है। That is very different, urban areas के लिए बना हुआ है, और कहाँ हम यहाँ पे sustainable farming की बात कर रहे हैं, entirely different thing है। आपको रेफरेंस होना चाहिए वर्टिकल फार्मिंग का, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आप कट कर सकते हो यहाँ से, निगेट कर सकते हो, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ओके। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ए, दैट इज़ 1, 4 एंड 5 ओनली। सो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पूरा देखो। और बाकी जो भी अभी आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से आप बेस्ट तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर आप कोचिंग्स वगैरह पे लेक्चर्स लेके डिपेंड हो, वो आपको बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, बट अगर आप पूरा लेते हो, बट अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड पढ़ते रहो ऐसे ही। टेक केयर, बाय बाय।